तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में आफ्टर एल्काइंस और नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, उसमें बेटा हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मीनिंग क्या है? पहले हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे ओजोन के साथ। ओजोन के साथ जो रिएक्शन होगी, ओजोन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है O3 होता है, लेकिन O3 की जो शेप है ना, क्या आपको उसमें कुछ पता है कैसे होती है O3? ओजोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड में यूज हो गई, और एक लोन पेयर को ये इसको डोनेट करती है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इधर से मिल गए, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ से 2 ये, 2 ये और ये, ऐसे करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये वाला ऑक्सीजन ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्या आप बता सकते हो कि भाई ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगी ओजोन मॉलिक्यूल में? बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगी। ये वाला बॉन्ड छोटा होगा या ये वाला? डबल बॉन्ड छोटा होगा या ये सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस एक बार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनता है और एक बार ये डबल बॉन्ड इधर, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। तो ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट थी जो इसको भी एक्सप्लेन कर रहा था भाई। अदरवाइज तो इसके अंदर एक छोटा बॉन्ड होना चाहिए और एक बड़ा, है ना, इनकी लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन रेजोनेंस आने के बाद में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ने ही इसको एक्सप्लेन किया था कि ये और ये दोनों बॉन्ड जो है ना, इनकी सेम लेंथ होती है, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेम। तो उससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल काफी स्टेबल हो जाता है। O3 मॉलिक्यूल्स, O3 मॉलिक्यूल्स जो होता है एटमॉस्फेयर में कितनी हाइट पे मिलना शुरू हो जाता है? अबाउट बताइए, 20 किलोमीटर की हाइट पे मिलना शुरू हो जाता है। 20 से लेके ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक वो रहता है। ठीक है, और यूं समझ लो कि जैसे 20 किलोमीटर की जो थिकनेस है ना, 20 किलोमीटर की थिकनेस एट ए हाइट ऑफ 20 to 25 से लेके और लगभग 50 तक, कम से कम इतनी थिकनेस की हाइट 20 किलोमीटर तक जो है डेंस लेयर है ओजोन की। तो आप इसी से याद रखो कि इसका टेम्परेचर 19.6 नहीं है ये, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन होती है 196 केल्विन पे, ये रूम टेम्परेचर से काफी कम है। रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ओके, उससे लगभग 100 केल्विन कम है, मतलब माइनस कितना, -100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को लैब में करवाते हैं जहां पे बहुत कम टेम्परेचर होता है। ओके, जब O3 को जब मैं इसके अंदर ऐड करता हूं तो कैसा सॉल्वेंट कैसा होगा भाई? नॉर्मली नॉन पोलर होता है बेटा। नॉन पोलर में आप या तो CCl4 लोगे या फिर क्लोरोफॉर्म भी इतना ज्यादा पोलर नेचर का नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। क्या बनेगा? एक ऐसा कंपाउंड बनेगा लाइक दिस, कार्बन और कार्बन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसमें जाके ऐड हो जाता है लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, देखो क्या कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए? यस, एक बॉन्ड, 2 और 2 ये हाइड्रोजन के साथ। क्या इस कार्बन के 4 बन गए? 2 हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन और एक। बच्चों को जो डाउट आता है ना, वो क्या आता है, इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन कहीं नहीं जाने वाला इस स्टेप में। ठीक है, हाइड्रोजन कहीं नहीं जाएगा तो डेफिनेटली इस तरीके से, मतलब हट टाइप में जैसे झोपड़ी होती है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन रही है बेटा। ठीक है, दिस कंपाउंड इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है ना, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ओजोनाइड फॉर्मेशन इस टेम्परेचर पे काफी स्टेबल होती है। इस कंपाउंड को मैं आइसोलेट कर सकता हूं। आइसोलेट करवाने के बाद में क्या करूंगा, एक ऐसे बीकर में डालूंगा जिसके अंदर पानी है और जिंक की कुछ फिलिंग्स हैं, ओके, जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसमें डालते ही क्या होगा, यहाँ पे इसका ब्रेकेज होता है। कैसे ब्रेकेज होता है वो देख लो भाई। जैसे एक ऑक्सीजन ये लेके इसके साथ चला जाएगा, आई मीन टू से दैट ये ऐसे होगा भाई। इस तरीके से आप एक कोन बना सकते हो। ठीक है, ये
एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, तीसरा ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? वो जो जिंक भाई साहब वहां पे है ना, उसके साथ, क्योंकि ZnO जो है ना, ZnO काफी स्टेबल कंपाउंड है। Zn+2 में और ऑक्सीजन -2, ZnO जिंक का ऑक्साइड बनेगा एक कंपाउंड, और साथ में क्या बनेगा? HCHO, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO, ये देखो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, तो इसके दो मॉलिक्यूल बन गए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2HCO प्लस ZnO। ये नॉर्मली क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ओके, और इसको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है, ठीक है, हल्का सा बॉईल करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ता है। ओके, बस ये इसमें हमें ध्यान रखना है। एल्कीन ले लो, ठीक है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, टेम्परेचर कितना रहेगा? 196 केल्विन। सॉल्वेंट क्या रहेगा? CCl4 या क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा? पहले ओजोनाइड, ओजोनाइड आर वेरी स्टेबल एट लो टेम्परेचर, उनकी रिएक्शन, उसका हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लिख भी सकते हो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बाय वार्म वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड कब बन रहा है? जब आपने सबसे छोटा एल्कीन लिया है, सबसे छोटा एल्कीन। तो भाई एक काम करिए जनाब, मुझे जो है ना एक बार तो बनाना है क्या? एसिटैल्डिहाइड। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक H को हटा के CH3 लगा के देखो क्या बनेगा। CH3CH, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड CH2, ये लो, ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। क्या बनेगा बेटा? ये देखो, यहाँ पे एक H की जगह पे यहाँ पे CH3 है, तो भाई क्या होगा? एक तो मॉलिक्यूल बनेगा आपका ये वाला CH3CHO, एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा HCHO। तो ये तो मिक्सर बन गया भाई, है ना? मिक्सर बनेगा तो आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल बनाने हैं तो एक काम करो, ये वाला हम क्या कर लें, एक CH3 इधर लगा दो, तो ये भी CH3 बन जाएगा, तो आपको प्योर एसिटैल्डिहाइड भी मिल जाएगा। ये लो, दो मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ पर CH3 लगा दो, ठीक है। अगर आपको कीटोन चाहिए तो क्या करोगे भाई? अगर आपको कीटोन चाहिए तो दोनों CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 एंड CH3, ये लो, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ठीक है। देखो CH3CO CH3 कीटोन, एसीटोन, CH3CO CH3 अगेन कीटोन। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा एल्किन लें। अगर सबसे छोटा एल्किन लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक एक ब्रांच दोनों साइड में बढ़ा दी तो एसिटैल्डिहाइड, दोनों ब्रांच अगर लगा दी दोनों साइड में तो एसीटोन, यानी कि कीटोन बनना शुरू हो गया। तो इस मेथड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको, अच्छा, ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड क्यों है? पहली बात तो ये कि ये जो रिएक्शन जो होती है ना, ये फिजिबल है भाई, लैब में कुछ ज्यादा इसके लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा, बस ओजोन चाहिए हमें, ये भी नॉर्मल है, इस टेम्परेचर को भी क्रिएट करवा सकते हैं, इजीली बन गया। दूसरी बात ये है कि ये स्टेबल कंपाउंड है ओजोनाइड, लोअर टेम्परेचर पे जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं। दोनों को सेपरेट करना भी इजी है। ZnO जो है ना बहुत जल्दी ही क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ओके, हो सकता है BSc लेवल में आपसे ये रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एल्कीन को यूज करके, नोट डाउन हो गया? एल्कीन को यूज करके मैं अगेन एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकता हूं। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है बताइए? एल्कीन के मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली है क्या? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के बाद में देखो, दिस इज ओजोनोलिसिस, दिस इज लाइक ऑक्सीडेशन, लेकिन उसके बाद में रिडक्शन हो रहा भाई, Zn के साथ में ऑक्सीजन को रिमूव किया है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो मेथड होगा बेटा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद PdCl2 CuCl2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम नेम देंगे
वाकर प्रोसेस या वैकर भी बोलते हैं, वैकर या वाकर कुछ भी बोल सकते हो आप, वैकर प्रोसेस। इसमें होता क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस लिमिटेशंस को कैसे दूर किया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब एक एल्कीन को, जब मैं एक एल्कीन का बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेटा, ठीक है ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद दिस कैटालिस्ट। अब ये जो कैटालिस्ट है ना, ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PDCl2। और ये क्या है, एक को कैटालिस्ट का काम करता है। किसका काम करेगा, को कैटालिस्ट का काम करेगा। लेकिन इन दोनों में दिस इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर पावरफुल। ये क्वेश्चन भी आता है वैकर प्रोसेस में, दोनों में से ज्यादा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, PDCl2 या CuCl2? CuCl2 है भाई। अब देखिए, यहां पे एक एल्कीन लिया, एल्कीन की रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDCl2। ये पहला कैटालिस्ट होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कंज्यूम भी होगा। क्या प्रोडक्ट बनेंगे भाई, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और एयर की ऑक्सीजन, यानी कि डायरेक्ट एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बना दो भाई प्रोडक्ट। क्या बनेंगे, PDCl2 रिड्यूस हो जाएगा PD में, ठीक है, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 CHO, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गए। और ये जो H2 होगा यहाँ का, इसके साथ मिलके HCl बना देगा, ठीक है, CH3 CHO प्लस HCl। अब जो है ना, एक चीज देखो, PDCl2 मेरा एक कैटालिस्ट था, इस रिएक्शन के दौरान उसने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना तो दिया, लेकिन वो खुद बेचारा कंज्यूम हो गया, जबकि PDCl2 काफी महंगा कंपाउंड है, ठीक है। PDCl2 इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, PDCl2 इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या मैं ऐसे उसको यूज कर लूं, नहीं कर सकते भाई, उसको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये जो PD बन गया ना गलती से, वहां पे जो PDCl2 किस में कन्वर्ट हो गया, PDCl2 कन्वर्ट हो चुका है PD में। अब एक काम करेंगे, इस PD की रिएक्शन CuCl2 के साथ जब मैं करवाऊंगा, ओके, CuCl2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, PDCl2 तो रीजनरेट हो जाएगा और ये CuCl में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuCl में, ठीक है। ये वाला ये है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो गया। इसको हम वो कर सकते हैं, ये प्लस में होगा, मल्टीप्लाई करके ये सब करके बैलेंस कर सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप बैलेंस करके शो करो। पैलाडियम इसके साथ रिएक्ट करके PDCl2 को वापस रीजनरेट कर देगा, रीजनरेटेड, ओके, और CuCl बन गया। अब ये CuCl जो बन गया, ये भी एक हेडेक हो गया भाई, अब इसको कैसे दूर करें। लेकिन लकली ये हुआ कि ये जो CuCl है, ये O2 के साथ रिएक्ट कर, जो एयर वाली जो ऑक्सीजन है ना, HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, CuCl2 खुद बन जाएगा और प्लस में H2O बन गया, ठीक है। जो खुद कंज्यूम हुआ था वो वापस रीजनरेट हो गया। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, PDCl2 कंज्यूम हुआ, वापस बन गया, कहां बना ये, CuCl2 कंज्यूम हुआ, CuCl2 वापस बन गया, ठीक है। H2O और HCl तो कहीं यूज हो रहे हैं, यूज हो रहा है, वापस बन गया, ठीक है, बन गया, यूज हो रहा है। तो एक्चुअल में कंज्यूम क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है इसमें केवल O2, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली O2 फ्रॉम एयर इज कंज्यूम। तो ये थी इस रिएक्शन की ब्यूटी कि भी केवल O2 ही कंज्यूम हो रहा है, फ्रॉम एयर इज कंज्यूम्ड, नेट जो है कंजम्पशन केवल O2 का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। O2 या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत पानी, ठीक है, पानी का यूज होगा, ओके, समझ में आ गया, लिख सकते हो, ये वाला स्टेप लिखो, ठीक है। यहाँ पे ये रीजनरेट हो गया, इसको भी लिख दो यहाँ पे रीजनरेटेड, यहाँ पे ये वर्ड भी लिख दो रीजनरेटेड, ओके। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज वैकर प्रोसेस।
तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे रीमर टीमन कोल्बे रिएक्शन है ना, विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उसमें एक ये भी एक रिएक्शन है। ओके, चलिए भी इसमें ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई CuCl2 इज यूज्ड हियर एज ए को कैटलिस्ट। इसका यूज क्यों होता है एज ए को कैटलिस्ट? क्योंकि PdCl2 जो कंज्यूम हो गया वो हाईली एक्सपेंसिव है, इतने एक्सपेंसिव कंपाउंड को हम खर्च नहीं होने दे सकते, उसको रीजनरेट करना है, तो ये रीजनरेट करने में हेल्प करता है और फिर खुद भी बन जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट उसके बाद में जो अपना फोर्थ मेथड आएगा, देखो पहला हो गया फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया। दूसरा हो गया फ्रॉम 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 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका क्या करवाया हमने? रिडक्शन करवाया। फिर उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में दो थे, एक एल्काइन और एक एल्कीन, दैट इज ओवर। नाउ फोर्थ मेथड होगा फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स। देखो भी जो डाइहैलाइड होते हैं ना बेटा, डाइहैलाइड, डाइहैलाइड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जैम डाइहैलाइड और दूसरे होते हैं विसिनल, विसिनल। ओके, विसिनल में क्या होता है, जैसे एक कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, अगर दोनों एक दूसरे के नेबर में अगर हमारा हेलोजन एटम लगा है, ठीक है, नेबरिंग कार्बन के ऊपर, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, तो वो होंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। और अगर एक ही कार्बन के ऊपर हमारे दो एक्स लगे हैं, दो हेलोजन एटम, तो वो क्या होंगे? जैम डाइहैलाइड्स। तो इनकी रिएक्शन से सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर मान लो ये जैम डाइहैलाइड है, इसका मैं एक्वस के उसके साथ करवाऊंगा तो OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों को हटाएगा, क्या बनेगा भाई? बना दो यहाँ पे CH3 CH एज इट इज, यहाँ पे Cl की जगह पे OH आ गया, Cl की जगह पे OH। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप सस्टेन नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि भाई यहां से इसका ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस डिहाइड्रेशन हो जाएगा। निकाल दो भाई, एक H2 यहां से निकाल दो, ये लो मैंने निकाल दिया, ये निकल गया, क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया ना एल्डिहाइड। अगर आपको कीटोन बनाना है तो कैसे बनाओगे? यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ग्रुप ले लो, ठीक है, आप कीटोन भी बना सकते हो, ठीक है। उसको मैं अलग से यहाँ पे नोट डाउन नहीं करवाने वाला हूँ, अलग से नोट डाउन करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक अपने 4 मेथड हो गए भाई। ये जो 4 मेथड है ना, अगर आपको बेसिकली वैसे भी याद रहते हैं ना, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, फिर आप फर्दर उसको सोच सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो अब करेंगे हम ओनली फॉर एल्डिहाइड को अगर प्रिपेयर करना है, तो अब की बार कीटोन को प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। ऐसे कौन से मेथड हैं जो केवल एल्डिहाइड को फॉर्म करने में यूज किए जा सकते हैं? तो उसमें पहला मेथड जो आएगा बेटा वो आएगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फर्स्ट मेथड एसिड क्लोराइड। एसिड, ये मेरा एक एसिड है, एसिड के OH ग्रुप को हटा के अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का एक दूसरा नेम भी है, क्योंकि इसके अंदर RCO ग्रुप होता है, तो ये एसाइल ग्रुप होता है बेटा, एसाइल एंड दिस क्लोराइड, तो इसको हम एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो मान लो ये आपको याद है, क्वेश्चन में आ गया ये, तो आपको पता होना चाहिए ऑल दीज आर सेम, एसिड क्लोराइड बोलो या उसको एसाइल क्लोराइड, वो सेम थिंग है। तो देखो ये क्या है? एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें रिडक्शन करना पड़ता है तो डेफिनेटली उसके डेरिवेटिव का भी रिडक्शन करेंगे, तभी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करें? एसिड क्लोराइड काफी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, जब इसका मैं रिडक्शन करवाऊंगा, लेकिन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? क्या मैं केवल पैलाडियम ले सकता हूं? ओनली पैलाडियम। ये जाइलिन क्या है? जाइलिन तो एक सॉल्वेंट का काम करेगी,
ठीक है ना, जिसमें से हाइड्रोजन को हम बबल आउट करते रहते हैं, उसके अंदर ये डिजोल्व रहता है जाइलिन। जाइलिन एक्चुअल में है क्या, बेंजीन रिंग पे कहीं पर भी दो CH3 ग्रुप लगा दो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, कहीं पर भी, ये वाला ले लो, ये जाइलिन है। ठीक है, ये कौन सा जाइलिन है, ऑर्थोमेटा जाइलिन, ये जाइलिन है, और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, टोल्यूइन में क्या होता है, केवल एक CH3 ग्रुप होता है, जाइलिन में दो CH3 ग्रुप होते हैं। चलिए, इसका पता लग गया। अगर मैं केवल पैलाडियम लेता हूं तो पैलाडियम भाई साहब क्या करेगा, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर देगा, RC डबल बॉन्ड OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है ना पैलाडियम की, उसको मैं रिड्यूस करूंगा, कम करूंगा। कैसे कर सकते हैं, इसको डिटीरियोरेट करके, इसको खराब करके। अगर मान लो मैं इसका प्योर पीस ले लूं, ऐसे ये पैलाडियम का एक छोटा सा पीस हमने ले लिया है ना, तो भाई इसके इस सरफेस के ऊपर इतने सारे एटम है, इस सरफेस के ऊपर ये हाईली रिएक्टिव है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, बेरियम सल्फेट का एक छोटा सा क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट का क्रिस्टल है, आपकी बार बेरियम सल्फेट, और उसके ऊपर पैलाडियम के कुछ एटम्स हैं, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में हमने उसके ऊपर स्पोर्ट कर रखा है, पैलाडियम स्पोर्टेड ओवर BaSO4। और उसके साथ साथ हमने क्या किया, पैलाडियम की मात्रा इसके सरफेस के ऊपर न बढ़े, हमने या तो सल्फर के एटम इसके ऊपर चिपकाओ भाई, ठीक है, और या फिर क्विनोलिन, वो केवल पैलाडियम की रिड्यूसिंग पावर को कम करने के लिए। अब इसमें पैलाडियम बहुत ही कम है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। सो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना बेटा, पैलाडियम स्पोर्टेड ओवर BaSO4 in which a small amount of sulfur or quinoline is added. This is called Linder's LYNDLAR Linder's catalyst, और इस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड्स रिडक्शन, RR के नाम से याद करो इसको यहाँ पे, ठीक है ना, RR। पहली बार एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आई है, ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे, देख लेते हैं भाई क्या प्रोडक्ट होंगे। ये देखो, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया, हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, और प्लस में एक H इसके साथ चला जाएगा, HCl, दैट इज हो गया। ओके, कर सकते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन लिखो, ये वाली समझ में आ गया ना, ये क्या सिस्टम है, पैलाडियम स्पोर्टेड ओवर BaSO4 in which a small amount of sulfur or quinoline is added is called Linder's catalyst। ये भी पूछा जाता है, Linder's catalyst की कंपोजिशन बताइए एंड वेयर इट इज यूज्ड। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेज तक नहीं जाना है, बीच वाली स्टेज जो है एल्डिहाइड या कीटोन, वहां पे रिडक्शन को रोकना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। ओके, तो ये क्या करवाता है, पार्शियल रेड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली, ये समझ लो। अब इसको यूज किसने किया था, रोजनमंड ने, इस पूरी रिएक्शन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रोजनमंड्स रिडक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज रोजनमंड रिडक्शन। अच्छा, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन अगर हो गया है तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे करना चाहूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये बहुत ही पावरफुल यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं इसको यूज करूं ना यहाँ पे इसके रिडक्शन के लिए, इसको हटा के LiAlH4 अगर मैं लगाऊं तो ये डायरेक्टली कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसकी पावर को मुझे रिड्यूस करना है, कार्बोक्सिलिक ये जो एसिड क्लोराइड है ये हमें इसके साथ भी, लेकिन इसका कोई एक ऐसा स्वरूप हो, एक ऐसा मतलब कंपाउंड हो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बना है लेकिन उसकी पावर कम हो। कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटाइल,
ये देखो भाई, ये टर्सरी ब्यूटाइल है बेटा, ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है। यहां पे अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम लगा दूं और इस साइड से मैं एल्यूमिनियम से जोड़ूं, 1, फिर अगेन ये, ठीक है, फिर अगेन ये, यानी कि जो मेरे हाइड्रोजन एटम थे ना उनकी जगह पे ये आ गया बेसिकली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। लेकिन H तो 4 आ गई, लेकिन ये बड़े होने की वजह से 3 ही आ पाएंगे इसके अराउंड, ठीक है ना, 3 ही आ पाएंगे। और फिर साइड में रहेगा साथ में लिथियम। ओके, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। एक जो है ना फोर्थ रहेगा हमारा हाइड्रोजन, चौथे को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर आता है H नेगेटिव। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये H नेगेटिव यहां से जाता है। तो इसकी पावर को कम करने के लिए हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन की जगह पे इसको, इसका नाम क्या है, इसका अगर मैं पूरा नेम अगर मैं देखूं तो बस मुझे ये आपको बताना है, इट इज लिथियम, लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्सी, ठीक है ना, ब्यूटाइल और ऑक्साइड को मिला के ब्यूटोक्सी बनेगा, टर्सरी ब्यूटोक्सी। और वो भी ट्राई है भाई, ट्राई 3 बार, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि एक H उसके अंदर है, ये वाला H यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया लिथियम ट्राई टर्सरी, क्योंकि 3 है ये मॉलिक्यूल इस पे, ठीक है ना, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ गया। इसको यूज करके भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, नोट इट डाउन, जैसे मैंने लिखा है ऑल्सो। ये इसका नेम बहुत जरूरी है, नेम लिख दो भाई, नेम लिख दो, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, आप सेम प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना दो। तो रेड्यूसिंग एजेंट की पावर को कैसे कम किया जाता है वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, कैसे कम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा अनरिएक्टिव बना के, सिंपल सी बात ये है। अनरिएक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दी, है ना, उसमें ये जो सल्फर और क्विनोलिन है ना, ये पॉइजन का काम कर रहा है इसके लिए, ओके, या आप बोल सकते हो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है वहां पे। चलिए नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड के बाद में एसिड के और कौन कौन से डेरिवेटिव हैं भाई, एसिड का एक डेरिवेटिव ये भी होता है, कौन सा, RC≡OOH। एक तो हमने डेरिवेटिव देखा यहाँ पे RC≡OCl, ये वाला हो गया अपना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एस्टर भी होता है भाई, अगर यहाँ पे Cl की जगह पे OR आ जाए, OR', ये एस्टर होता है, तो इसको भी यूज करेंगे। और एस्टर के साथ साथ अगर मैं नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल, ठीक है ना, CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, लेकिन IUPAC नेमिंग में जब हम जाएंगे तो इसको नाइट्राइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, नाइट्राइल, नाइट्राइल वर्ड यूज होता है। तो अगला मेथड जो होगा हमारा केवल एल्डिहाइड बनाने का, वो होगा फ्रॉम साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड एंड एस्टर्स, ओके। अब इसमें जब मैं साइनाइड को यूज करता हूं बेटा, जैसे मैंने एरो लगाई है ना, ऐसे ही यूज करना है। अगर मैं साइनाइड को यूज करता हूं बाय यूजिंग ए रेड्यूसिंग एजेंट SnCl2, टिन का क्लोराइड है ये, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस इज कॉल्ड SR, यानी कि स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन होगा ये, ओके। केवल साइनाइड का, एस्टर का नहीं, केवल साइनाइड का। कैसे होगा भी रिडक्शन, देखो, CH3C≡N, ठीक है, इसका मैं रिडक्शन करवाना चाहता हूं, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस में HCl। ये एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करता है, इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे शो करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। SnCl2 प्लस में HCl, ये 2HCl, इट विल गिव SnCl4 प्लस में 2H। दो नेसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं भाई, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से काफी स्ट्रॉन्ग है नेसेंट, तो ये अच्छा खासा रेड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट में माना जाता है इसको, SnCl2 को।
और जब आप इसमें जाओगे ना बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट में, जब आप देखोगे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, ये +4 में है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में याद रखना है, ये स्टार पॉइंट बना लो। इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन सी है, हायर वाली। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये काफी रिएक्टिव कंपाउंड है, HCl के साथ में ऐसे बनाएगा। तो भाई 2 H निकले, दोनों H को यहाँ पे ऐड करवा दो, CH3C, ये एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ओके। अब मुझे ये बताओ, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बेटा ये एसिडिक है या बेसिक, ये कंपाउंड आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ये कंपाउंड, इज इट बेसिक और एसिडिक? यस, बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब ये एक बेस है तो डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके साथ में पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल अटैच रहता है बेटा, ऐसे डॉट HCl करके हम इसको शो करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा ना लाइक दिस, तो ये इमाइन कंपाउंड होता है, इमाइन। और जब भी कार्बन का ऐसे वाला बॉन्ड बनेगा तो ये एक एमाइन होता है, पता है ना आपको, एमाइन। अगर NH2 ग्रुप आता है कार्बन के साथ में ऐसे, तो वो होता है एमाइन। और अगर कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन गया तो अब वो एमाइन नहीं है, अब वो इमाइन है, आई आ जाएगा। तो दिस इज एन इमाइन कंपाउंड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैं इसको लिखूंगा इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कंपाउंड बना, ठीक है, इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो बना है हमारा, ये बना है इमाइन, इमाइन और साथ में HCl ऐसे लगा देंगे, इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर उसकी शेप लिखना चाहो तो हम लिख भी सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड N, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, डॉट HCl ऐसे करके। फिर हम क्या करवाएं, देखिए इधर देखो भाई, ये कंपाउंड बनने के बाद इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस H2O के साथ में बॉइलिंग वाटर के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H2O का O और एक तरफ H2 ऐड कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा, क्या बनेगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H और प्लस में H2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, NHHH2 NH4Cl, अमोनियम का क्लोराइड। और भाई ये आपका बन गया एल्डिहाइड, बताओ बन गया कि नहीं, एल्डिहाइड बन गया। क्या मैं इससे कीटोन बना सकता हूँ इस रिएक्शन से, नहीं बना सकते, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन खुद स्टीफन रिडक्स, ये जो SnCl2 ने जो नेसेंट हाइड्रोजन दी थी ये वाली आके ऐड होती है, तो इससे हम कीटोन नहीं बना सकते, इट इज ओनली टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स। आ गई समझ में ये बात, एक बनाया था हमने एसिड क्लोराइड से, दूसरा साइनाइड से, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब क्या बच गया बेटा, अब बच गया एस्टर। ये जो रिएक्शन है ना, चलो इसको नोट डाउन कर लो पहले फिर हम इसमें आएंगे। कितने बजे छोड़ू, अभी 6:15 हुआ है, चलो फिर एक काम करते हैं, ये वाली रिएक्शन कर देते हैं बस 5 मिनट में, फिर अगले मेथड में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखो अगर मैं साइनाइड और एस्टर दोनों को मैं कंबाइंडली लेता हूं, ठीक है, तो मैं उनका रिडक्शन भी करवा सकता हूं, लेकिन अब की बार मेरा रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, डाइबल H भी बोलते हैं इसको, कई बार इसको डिबाल H भी बोलते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है वो देखो, ये एक रेड्यूसिंग एजेंट है,
डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम और ये क्या हो गया हाइड्राइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। लेकिन जैसे ये जो था ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ऐसे, इसमें तो एल्यूमिनियम के चारों तरफ 4 हैं, इसमें 4 नहीं है, इसमें 2 तो ये होंगे डाई आइसोब्यूटाइल और एक हाइड्राइड होगा, टोटल 3 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नजदीक आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखो एल्यूमिनियम, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल आप बना सकते हो 1 2 3 और यहाँ पे एक C और इस साइड से जुड़ेगा तब बनता है आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल। तो ये बनेगा C1 2, एक ऐसे हो गया, देखो कितनी मतलब जगह घेरेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में C, फर्दर C और C, बाकी H रहेंगे, ठीक है ना, बाकी H रहेंगे। और भाई एक रहेगा इसके अंदर हाइड्रोजन, बाकी आयनिक बॉन्ड के साथ में लिथियम के साथ में रहेगा। लिथियम नहीं रहेगा, सॉरी, लिथियम नहीं रहेगा। क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल, यहां तक हो गया कवर अप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस ऐसे रहता है। जैसे AlH3 ये स्टेबल नहीं है, Al2H6 भी स्टेबल नहीं है, लेकिन किया जा सकता है कुछ कंडीशन में। लेकिन अगर इस एटम का साइज थोड़ा सा बढ़ा दे, Al2Cl6 ये डाइमर बन सकता है, इसका सिंगल वाला भी बन सकता है AlCl3, वो स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में किसका रोल है? स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होना। हमने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा के इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, स्टेबिलिटी बना दिया। अच्छा, इसमें से H नेगेटिव इतना जल्दी नहीं निकलता जितना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में निकलता है। ओके, ये एक बात ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसकी रेड्यूसिंग पावर कम हो जाती है और हमें कम करना भी है। अगर उसकी रेड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगी तो नेक्स्ट स्टेज में ले जाएगा। ओके, तो भाई क्या रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, मैं क्या लिखूं यहाँ पे डाइबल H है और H2O है। अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एक बार मैं ये ले लेता हूं, क्या रहेंगे प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट बनाते हैं? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, एस्टर का भी देखेंगे और उसका भी देखेंगे। करिए जनाब, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा किसके साथ? डाइबल H के साथ या डिबाल H, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम छोड़ेगा इधर, ठीक है, हाइड्राइड की फॉर्म में, CH डबल बॉन्ड NH। नाउ इट इज प्योरली इमाइन। अब इसके साथ में कोई बेस नहीं है बेटा इसके पास, ओके, इट इज प्योरली इमाइन। और जैसे ही इमाइन बनेगा, इसको तोड़ने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस कर दो इसका। सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? H2O, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो H2O जब टूटेगा तो बेसिकली ऐसे टूट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या बनेगा भाई? CH3CH, ये डबल बॉन्ड O और प्लस में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो भाई, अमोनिया गैस इसमें रिलीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए एस्टर की रिएक्शन और देख लो फटाफट, कोई भी एक एस्टर ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, OCH3, RCOOR सेम है इसमें, ठीक है। तो करो उसकी रिएक्शन डिबाल H के साथ में, ये वाली नोट डाउन हो गई, कर लो। हो गई ना, ठीक है। यहां से इसको ब्रेकअप करो बेटा, यहां से इसको ब्रेकअप करो, सेम लिख सकते हो आप डिबाल H। तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3OH। एक तरफ मतलब एक ऐसी ये एल्डिहाइड बन गया और एक ये अल्कोहल, ठीक है।
इसको हम सेपरेट कर लेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, मेन प्रोडक्ट हमारा ये होगा। ये वाली रिएक्शन कर लेंगे फिर, ठीक है। यहां तक अपना हो गया है। स्टीफन रिडक्शन, रोजरमंड रिडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ठीक है। और डिबाल एच का क्या यूज है, एक स्टार पॉइंट जरूर लिख लो बेटा। डिबाल एच काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिबाल एच डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई ऐसा साइनाइड लिया जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल को तो वो डबल में ले जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी वो डबल बॉन्ड है तो एज इट इज रहेगा, सेफ रहेगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, इसका तो रिडक्शन कर देगा। बट ये पूरा लाइन लिखनी है आपको, डिबाल एच डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड बट ट्रिपल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल में। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है।